नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में कुछ शर्तें अधिरोपित की गई थी। बता दें, वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आधुनिक हिंदू विधि है। इसे प्राचीन शास्त्रीय विधि तथा आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी गई है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों की पूर्ति किया जाना अति आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार में बताए गए हैं। इसी तरह धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। वहीं एडवोकेट घनश्याम गुप्ता ने बताया है कि अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होने पर किसी विवाह को शून्य और शून्य करणीय घोषित किया जाता है। वहीं इन वर्णित शर्तों का पालन नहीं करने पर होने वाले परिणाम का उल्लेख अधिनियम की धारा 11, 12, 17 और 18 में किया गया है। धारा 5 के तहत हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने के लिए शर्तें दी गई है, जिसमें पक्षकारों का हिंदू होना सबसे खास बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन सबसे पहली शर्त दोनों पक्षकारों का हिंदू होना जरूरी है। कोई भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन तब ही संपन्न माना जाएगा जब दोनों पक्षकार हिंदू होंगे। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब विवाह के दोनों पक्षकार हिंदू हो तो ही हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई हिंदू विवाह संपन्न माना जाएगा। यदि विवाह का कोई एक पक्षकार हिंदू है तथा दूसरा पक्षकार गैर हिंदू है तो विवाह इस अधिनियम की परिधि के बाहर माना जाएगा। इस तरह का विवाह हिंदू विवाह नहीं कहलाएगा। न्यायालय का यह भी कहना है कि हिंदू विवाह किसी जातिगत व्यवस्था की अनिवार्यता का समर्थन नहीं करता है। धारा 5 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शर्त भी अधिरोपित की गई है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई पत्नी जीवित होगी और ना ही वधू का कोई पति जीवित होगा। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह बहुपत्नी को मान्यता देता था, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहुपत्नी का उन्मूलन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि दाम्पत्य युगल शब्द से आशय पूर्व दाम्पत्य युगल से नहीं है। अगर वर या वधू की पत्नी या पति जीवित नहीं है तो उन्हें पुनर्विवाह करने से वर्जित नहीं किया जा सकता है। एक कुंवारा व्यक्ति जिसने विवाह के समय तक विवाह ना किया हो, एक विधवा या फिर विधु या विवाह विच्छेद के उपरांत ऐसा व्यक्ति विवाह विधिक रूप से कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत ही एक पत्नी सिद्धांत का पालन किया जाता है।